जादुई जंगल की अनोखी यात्रा। भाग एक। एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था। उसका नाम आरव था। आरव को कहानियां सुनने और सुनाने का बहुत शौक था। उसकी दादी माँ हर रात उसे एक नई कहानी सुनाया करती थी। एक रात दादी माँ ने उसे एक जादुई जंगल की कहानी सुनाई। इस जंगल का नाम था चमत्कारी वन। यह जंगल गांव से बहुत दूर था और वहां जाने का रास्ता बहुत ही कठिन था। लेकिन इस जंगल में एक खास बात थी। यहाँ की हर वस्तु में जादू था। आरव ने दादी माँ से पूछा, दादी, क्या मैं इस जंगल में जा सकता हूँ? दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन ध्यान रखना, वहाँ जादू तो है, लेकिन समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। अगले दिन आरव ने यात्रा की तैयारी की। वह अपने साथ एक बास्केट में खाना, पानी और अपनी प्यारी किताबें लेकर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहां की हर चीज अद्भुत और चमकीली थी। पहली बार उसने एक नीले रंग का खरगोश देखा। वह खरगोश बोल पड़ा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव चौंक गया, तुम्हें क्या हुआ है? खरगोश ने कहा, मेरे घर का रास्ता खो गया है। क्या तुम मुझे वापस ले चलोगे? आरव ने खरगोश की मदद करने का निश्चय किया। वे दोनों जंगल की पगडंडी पर चल पड़े। चलते चलते उन्होंने एक चमकीला तालाब देखा। उस तालाब में पानी नहीं, बल्कि तरल सोना भरा हुआ था। खरगोश ने कहा, यहाँ ध्यान से चलना, यह तालाब जादुई है। आरव ने तालाब को पार करते हुए सोचा, इस जंगल में सब कुछ अद्भुत है। कुछ आगे चलकर उन्हें एक विशाल पेड़ मिला। उस पेड़ के तने में एक दरवाजा था। दरवाजा खुलते ही आरव और खरगोश एक रहस्यमय गुफा में पहुंच गए। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली। आरव ने किताब को खोला और देखा कि उसमें जादुई मंत्र लिखे हुए थे। उसने एक मंत्र पढ़ा और अचानक से चारों ओर रोशनी फैल गई। वे दोनों वापस जंगल में आ गए। खरगोश ने धन्यवाद कहा और अपने घर की ओर चल पड़ा। आरव ने उसे अलविदा कहा और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ देर बाद आरव को एक प्यारी सी चिड़िया मिली। चिड़िया ने कहा, क्या तुम मेरे घोंसले तक चल सकते हो? वहां एक खतरा है। आरव ने चिड़िया की मदद का वादा किया और उसके साथ उड़ने लगा। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक बड़ा सांप चिड़िया के घोंसले के पास था। आरव ने साहस से सांप को भगाया और चिड़िया का घोंसला सुरक्षित कर दिया। चिड़िया ने खुशी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह लो, यह जादुई पंख। इसे अपने पास रखना। आरव ने पंख को अपनी किताब में रख लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते वह एक विशाल फूलों की घाटी में पहुंच गया। वहां के फूल सुंदर और रंग-बिरंगे थे। एक बूढ़ी महिला ने आरव को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, बच्चे? आरव ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी महिला ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, इस घाटी में एक छिपा हुआ खजाना है। उसे ढूंढो, लेकिन ध्यान से। आरव ने ध्यानपूर्वक घाटी में खोजबीन शुरू की। अचानक उसे एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में खजाने का स्थान चिन्हित था। वह उत्साहित हो गया और खजाने की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गुफा में पहुंचा। गुफा में अंदर एक चमकीला बक्सा रखा हुआ था। आरव ने बक्सा खोला तो उसमें एक सुंदर सा हार और एक चमत्कारी पंख मिला। उसने दोनों को सुरक्षित रखा और गुफा से बाहर निकल आया। वापस लौटते समय आरव ने देखा कि जादुई जंगल अब और भी सुंदर लग रहा था। हर वस्तु मुस्कुरा रही थी। गांव लौटकर
उसने अपनी दादी माँ को अपनी अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाई। दादी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा साहस और मदद का भाव तुम्हें सच्चा नायक बनाता है। आरव ने समझा कि जादू केवल जंगल में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी होता है। साहस, समझदारी और मदद का भाव ही असली जादू है। इस तरह आरव की जादुई यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उसकी यादें हमेशा के लिए उसके दिल में बसी रहीं। अंत। इस कहानी का अंत न केवल सुनने वालों को प्रेरित करता है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता है कि असली जादू हमारे अपने अंदर होता है। आशा है कि यह कहानी आपको भी उतनी ही पसंद आई होगी जितनी आरव को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी नेस्ट को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें।